सो गाइज आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे मैनिपुलेशन टैक्टिक के बारे में बताना चाहता हूं जिसने भाई साहब बहुत सारे लड़कों का ना लड़कियों के साथ का जो बिहेवियर है उसको भी बदला और बहुत सारे लड़के जिनको एक्चुअल में लड़कियां बहुत अनअट्रैक्टिव समझती थी उन लड़कों को भी भाई साहब लड़कियों के सामने बहुत अट्रैक्टिव बनने में इस मैनिपुलेशन टैक्टिक ने मदद की है। अब मेरे दोस्त मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं कि इस मैनिपुलेशन टैक्टिक के बारे में हमने कई बार इनडायरेक्टली बात की है और साथ ही साथ ये एक ऐसी टैक्टिक है जो मेरे हिसाब से आना तो अंदर से चाहिए। और मेरे भाई अगर हम लोग इस मैनिपुलेशन टैक्टिक के बारे में बात भी करें ना तो मेरे हिसाब से भाई साहब इस टैक्टिक का मैं काफी टाइम से इस्तेमाल करता रहा जाने अनजाने में विदाउट इवन नोइंग कि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं कर रहा था। और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे हजारों लौंडों ने इस टैक्टिक को ऑलरेडी यूज किया हुआ है। वो भी हो सकता है शायद इसके बारे में पता भी ना हो तो भी, जिस टैक्टिक का नाम है द वन एंड ओनली ब्रह्मास्त्र विच इज नोन एज नो कॉन्टैक्ट रूल। अब मेरे भाई मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जब मैं इस टॉपिक पे थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था ना कि भाई साहब चलो आज आखिरकार देख ही लेते हैं कि मेरे भाई नो कॉन्टैक्ट क्या होता है। आप लोगों को शायद मेरी बात का यकीन नहीं होगा लेकिन भाई साहब इस टैक्टिक के बारे में मेरे दोस्त मैंने इंटरनेट पे देखा है कि ज्यादातर लड़कियां ना दूसरी लड़कियों को सिखा रही हैं ताकि वो लड़कियां हमारे ऊपर नो कॉन्टैक्ट यूज करें। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे इमोशनल लौंडे होते हैं वो लड़कियों के द्वारा जब नो कॉन्टैक्ट किया जाता है ना तो उसमें फंस भी जाते हैं। तो भाई साहब मुझे पता है जनरली हमारे वीडियो का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को नो कॉन्टैक्ट को ना अपने पर्सपेक्टिव से समझाना चाहता हूं, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ मिला के आपको नो कॉन्टैक्ट का एक्चुअल में 2025 में किस तरह से इस्तेमाल करना है ना वो आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा टैक्टिक है जिसके बारे में ना लड़कों से ज्यादा लड़कियों को ऑलरेडी पता होता है। ये लड़कियों की मास्टर मैनिपुलेशन ट्रिक ऑलरेडी है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस ट्रिक को मैस्कुलिन तरह से किस तरह से इस्तेमाल करना है और इस ट्रिक को आपको इस्तेमाल करना भी है या नहीं इस चीज को आप समझ जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। क्योंकि इस ट्रिक में बहुत सारे लूप होल्स हैं जो एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है इस ट्रिक को भाई साहब थोड़ा सा समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। अदरवाइज मुझे बहुत हद तक ये एक थोड़ी सी स्टूपिड टाइप की ट्रिक ही लग रही है। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से हम जैसे लौंडे जो है ना हम लोगों के रिलेशनशिप चलते ही जो नो कॉन्टैक्ट पे हैं। हम लोग भाई साहब बैड बॉय वाले वीडियोस देख देख के बैड बॉय बनते बनते खुद इतने रूड हो चुके हैं कि भाई साहब लड़कियों को सामने से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट ही नहीं करते हैं। तो हम लोग इसीलिए 12 महीने भाई साहब लड़कियों के साथ नो कॉन्टैक्ट में ही रहते हैं। आप लोग फिक्र मत करो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे ये भी बताऊंगा कि किस तरह से नो कॉन्टैक्ट पे अगर आप एज अ मैन एक रिलेशनशिप में रहते हो तो किस तरह से वो आपको रिस्पेक्ट भी दिलाता है और आपकी गर्लफ्रेंड का आपके अंदर अट्रैक्शन बनाए भी रखता है। क्योंकि भाई साहब आप लोगों को पता है 2025 में हर इंसान को मेंटल प्रॉब्लम्स है और लड़कियों के ऐसे कौन सा मेंटल प्रॉब्लम है जो जब लड़के उनके साथ रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हैं तो क्यों वो लड़कियों को इतना ज्यादा खुशी देता है। इसीलिए भाई साहब अब अगर आप लोगों ने पहले नो कॉन्टैक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन सुनी थी ना मैं चाहता हूं मेरे बताने से पहले आप उस सारी की सारी पुरानी इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली डस्टबिन में डाल के या मैं बोलूं पॉट में डाल के मेरे भाई फ्लश कर दीजिए। अदरवाइज आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए जाने वाली कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मेरे हिसाब से जो नो कॉन्टैक्ट होता है ना मेरे दोस्त वो केवल आपके एटीट्यूड का एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आप क्लियरली लड़की को यह दिखाते हैं कि आप किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट, किसी भी तरह के नाक नुकुर, किसी भी तरह का इग्नोरेंस, अवॉइडेंस या आपकी बात का पालन ना होना या जब कोई भी लड़की आपकी बताई हुई बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करती तो उस चीज की सजा देने के लिए मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट एक टैक्टिक है कि मेरे दोस्त आप लड़की के द्वारा किसी भी तरह का दिया हुआ ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी कोई भी बात जो आपके सामने बोलनी एक्सेप्टेबल नहीं है, उस चीज के लिए ठीक करना मेरे हिसाब से इज व्हाट आई वांट यू टू यूज नो कॉन्टैक्ट रूल फॉर। क्योंकि इस मैनिपुलेशन टैक्टिक को आपको एक लड़की के साथ जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं या जब आप किसी भी प्रकार की लड़की के साथ डील कर रहे हैं भले ही आप उस लड़की के साथ एक सिचुएशनशिप में क्यों ना हो, नो कॉन्टैक्ट आपकी उस लड़की के साथ के डायनेमिक्स में आपको पावर बना के देने वाला एक यंत्र है। और मेरे हिसाब से ये एक यंत्र एक आदमी के लिए इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी पता है कि कितनी सारी लड़कियां अटेंशन की मेरे दोस्त
क्रेविंग होती है, वैलिडेशन की क्रेविंग होती है, इसलिए ये यंत्र केवल आदमियों का है। क्योंकि मेरे भाई जब आप लड़की को ऐसा दर्शाते हैं कि आपके पास नो कांटेक्ट में जाने की हिम्मत है, तो आप उस लड़की को अपने अंदर की सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज यानी इमोशनल स्ट्रेंथ, इसका प्रदर्शन करते हैं। इस चीज को दिखाते हैं कि आपको उस लड़की को खोने से डर नहीं लगता, जो ऑटोमेटिकली उस लड़की के सामने आपको अट्रैक्टिव बना देती है और आपकी वैल्यू करने पे मजबूर कर देती है। दूसरी चीज भाई साहब, मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि मैं नो कांटेक्ट को सबसे ज्यादा तब इस्तेमाल करता हूं जब मैं एक लड़की के साथ थोड़ा बहुत ज्यादा लवी डवी हो जाता हूं। मैं भाई साहब कई बार, देखो हम भी आदमी हैं, ठीक है, हम भी एक माँ के बेटे हैं, तो कभी कभार हम लोग एक बहुत फेमिनिन स्वीट लड़की के साथ, केयरिंग लड़की के साथ जब रहते हैं तो धीरे धीरे हम लोग उसके फेमिनिन ट्रेट्स को पिकअप करने लगते हैं। हम लोग भी समय के साथ सॉफ्ट होते चले जाते हैं। लेकिन नो कांटेक्ट एक ऐसा यंत्र है कि जैसे ही लड़की आपको आपके सॉफ्ट होने की वजह से जिस तरह से पनिश करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है ना, मेरे हिसाब से जब आप लड़की के साथ नो कांटेक्ट पे जाते हैं तो आप उन फेमिनिन ट्रेट्स को अपने अंदर से निकालते हैं। आप मेरे दोस्त खुद के अंदर भी ना सेल्फ इमोशनल डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे एक्चुअल में इस लड़की की जरूरत नहीं है। नो कांटेक्ट करने की वजह से बेसिकली आप अपने आप को उस लड़की से डिटॉक्स करते हैं। जो कंफर्ट वो लड़की आपको प्रोवाइड करा देती है, केवल और केवल अपनी आंखें खोलने के लिए और अपनी रैशनल लाइफ में वापस आने के लिए। क्योंकि भाई साहब मैं भी इंसान हूं और ऐसा मेरे साथ भी सैकड़ों बार हुआ है कि मैं एक लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में आया था, एक बैड बॉय बनते बनते धीरे धीरे भाई साहब नाइस बनता चला गया, जिस वजह से एक समय के बाद लड़की के हाथ में सारे पावर डायनेमिक्स चले गए और लड़की मुझे कंट्रोल करने लगी। ऐसी चीजों से बचने के लिए भाई साहब मेरे को लगता है आपको भी नो कांटेक्ट को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कल किसी भी लड़की के साथ डील कर रहे हो हमेशा पावर आपके हाथ में हो, जो एक्चुअल में फेमिनिन लड़कियां भी चाहती हैं कि द मैन हैज द लीड, द मैन हैज द कंट्रोल एंड द मैन हैज द पावर। और इस चीज को कभी भी मत भूलना कि मेरे दोस्त, लड़की आपको हमेशा बहुत ज्यादा सेक्सुअली डिजायर करेगी जब आपके अंदर उस लड़की को छोड़ने की हिम्मत होगी। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि नो कांटेक्ट को मेरे भाई दरअसल आपको इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग नो कांटेक्ट की इन बारीकियों को समझते हैं कि क्यों आपका नो कांटेक्ट को आपको एक सही तरह से मास्टर करना आना चाहिए ताकि ये आपके काम आए। क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक आदमी अपने रिलेशनशिप में आने के बाद या शादी होने के बाद या लड़की पटने से पहले भी हमेशा उस लड़की के साथ एक ऐसी सिचुएशन में गया ही गया है जहां पे सेक्सुअली क्या होगा इस चीज का पूरा पूरा कंट्रोल लड़की के हाथ में रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप मेरी बात का यकीन करें तो अगर आपने नो कांटेक्ट को मास्टर कर लिया ना, तो भाई साहब एक रिलेशनशिप में कब क्या, कहां पे, कितने बजे होना है, ये चीज भाई साहब हमेशा आपके हाथ में रहेगी। क्योंकि आपके अंदर की इमोशनल स्ट्रेंथ उस लड़की को ये गाना गाने पे मजबूर कर देगी कि मैं पानी पानी हो गई। समझ गए? अब हम लोग समझते हैं कि लड़कियों के ऊपर ये इतना सॉलिड तरह से काम कैसे कर जाता है, इतना स्टूपिड सा मैनिपुलेशन ट्रिक, जिसका सबसे बड़ा रीजन है फीमेल हाइपरगमी, जो बहुत सारी लड़कियों को इस तरह से बेवकूफ बना देता है कि अगर ये लड़का मुझे छोड़ सकता है तो यही लड़का मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस चीज के बारे में मैं जानता हूं, मैंने बहुत डिटेल में अभी रिसेंटली हाउ टू मेक हर फियर लूजिंग यू के ऊपर पूरा डिटेल में बात की है, लेकिन उस चीज के नुआंसेस कहीं ना कहीं इस वीडियो में तो आएंगे ही। क्योंकि मेरे दोस्त, जब हम लोग नो कांटेक्ट को धीरे धीरे मास्टर करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं आपकी लड़की जो आपको परेशान कर रही है उसके अंदर आपको खोने का डर ही तो ट्रिगर कर रहे हैं। वही फियर ऑफ अबैंडन की मदद से हम लोग भाई साहब लड़की को अपने हिसाब से, अपनी प्यारी लड़की जिससे आप प्यार करते हैं, मेक श्योर आप मेरी कोई भी ट्रिक्स को फालतू में सोने के लिए, कैजुअल हुकअप्स के लिए इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आप भाई साहब ऑलरेडी एक कलंक है। ये ट्रिक्स मैं इसीलिए बताता हूं ताकि भाई साहब कोई लड़का अपनी लड़की से बहुत प्यार करता हो तो वो उसे कहीं खो ना दे। दैट्स इट। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से लड़कियों के सामने नो कांटेक्ट बहुत जबरदस्त तरह से मास्टर कर जाता है, क्योंकि ना भाई साहब जब आप नो कांटेक्ट पे जाते हैं ना तो लड़कियों की ईगो ना पूरी तरह से शैटर हो जाती है। क्योंकि उन लोगों को आदत होती है कि उन्हें इस दुनिया में जो भी लौंडा मिलेगा वो कुत्तों की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ेगा ही दौड़ेगा। बट जब आप एज अ मैन उसके पीछे नहीं दौड़ते हैं, दैट इज व्हाट शेक्स हर एंटायर ईगो। नॉट जस्ट दैट, सिर्फ यही नहीं, जब आप उसको नो कांटेक्ट की डोज देते हैं तो वो अपने हर एक डिसीजन, फिर चाहे वो आपके साथ ब्रेक लेने का हो, फिर वो शायद आपको डिसरिस्पेक्ट करने का हो, या आपसे किसी वजह से मान लो बदतमीजी से बात कर ली या कोई ऐसी चीज जो आपके सामने नहीं बोलनी चाहिए थी, हर एक चीज का रियलाइजेशन अपने आप हो जाता है। इसीलिए बाउंड्रीज को एनफोर्स करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया नो कांटेक्ट का सदमा, जब आप लड़की को उसकी गलती कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं ना, तो वो चीज उसको मजबूर
मजबूर कर देती है ये सोचने पे कि मैंने क्या क्या गलत किया है। एंड जब वो इस ओवर थिंकिंग में जाती है तो वो पूरी की पूरी आपके हिसाब से अपने आप ट्रेन हो जाती है। आपको बताना भी नहीं पड़ता है कि तुमने उससे बात क्यों की, तुम उसके साथ बाहर क्यों गई थी, तुमने इसकी रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट की। आपको इन सब यहाँ से डील करना ही नहीं पड़ता। ये चीजें लड़की अपने आप सुधार लेती है, सिंपल। क्योंकि मैंने आपको ये चीज पास्ट में भी पूरी स्पष्टता से बताया हुआ है कि जब आप एक लड़की के साथ किसी भी तरह का अटैचमेंट का प्रदर्शन करते हैं ना, तो वो लड़की को हमेशा टर्न ऑफ करता है। देखो, ये चीज मैं आप लोगों को वापस क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी लड़की के साथ हैं तो आपको हमेशा उस रिलेशनशिप में इस डायनेमिक के साथ रहना है कि आप उसके साथ उसके लिए हैं, ताकि उस लड़की को हर वक्त अपने रिलेशनशिप में ऐसा महसूस होती रहे दैट शी इज चूजिंग यू, वो बार बार आपके पास आ रही है। दिस इज व्हाट सेटिस्फाइज हर हाइपरगमी एज वेल। क्योंकि लड़कियों के लिए एक रिलेशनशिप भी ना हमेशा आपके प्रति एक फ्रीडम की तरह होनी चाहिए। आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस नहीं आनी चाहिए कि आप उससे अटैच्ड हैं, दैट इज व्हाई यू आर लविंग हर। नो, यू आर लविंग हर बिकॉज शी चूजेस यू। ये चीज शायद आपको आज नहीं, लेकिन कई सारे लड़कों को ये 40, 45, 50 की उम्र में एक बार के लिए समझ में आ जाए। क्योंकि मेरे भाई, आपको ये चीज कंप्लीटली बहुत अच्छे से आपके दिल दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि आप किसी भी लड़की के लिए पॉसेसिव नहीं है। आप उस लड़की को अपनी इमोशनल सिक्योरिटी के लिए उससे चिपक के नहीं रहते। क्योंकि लड़कियों को मेरे भाई ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि अगर ये आदमी ब्रेकअप के बाद टूट गया, या अगर मैं इस लड़के को छोड़ के चली जाऊं और ये लड़का अगर मेरे छोड़ जाने के बाद टूट गया, तो समझ लीजिए आपका छोड़ा जाना भी तय है। बिकॉज विमेन हेट टू सराउंड देमसेल्व्स विद एनी सॉर्ट ऑफ वीकनेस। इसीलिए जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आप ऐसे टुच्चे बिहेवियर जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तब जब आप नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं ना, तो वो चीज़ लड़की को एक रिमाइंडर देती है कि आप लड़कियों की कमी की वजह से या आप अपनी इमोशनल सिक्योरिटी की वजह से ज़बरदस्ती उस लड़की को यहाँ नहीं बैठाएंगे। मेरे दोस्त, ये चीज़ जितना रिलेशनशिप में आने के पहले इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही उसके बाद है। आप लोगों को मैं बताऊंगा तो आप लोगों को शायद हैरानी हो जाएगी कि बहुत सारी लड़कियों को यही चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एक आदमी में, विच इज़ बीइंग ट्रीटेड फेयरली। समझ रहे हो? उनको नहीं चाहिए कि उनको कोई फालतू एडवांटेज मिले। दे वॉन्ट टू जस्ट बी ट्रीटेड विथ फेयरिटी, जैसे को तैसा, दैट्स इट। आप लोग जो पूछते रहते हो ना कि भाई साहब इतनी सुंदर लड़की ऐसे कैसे लड़के के साथ सेट हो गए, वो जो ऐसा वैसा लड़का है ना जिसको आपने बोला कि कितना किया है, भाई साहब उस लड़के को लड़की को जैसे के तैसा के साथ रखना आता है। वो लड़का उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने के पहले भी, रिलेशनशिप में आने के बाद भी ना, उस लड़की को एक इंसान ही बना के रखता है। वो उसकी आरती नहीं उतारने लगता आपकी तरह। ये है भाई साहब नो कॉन्टैक्ट का पावर। अब देखिए, नो कॉन्टैक्ट बैकफायर कहाँ कर जाता है, जहां पे आप नो कॉन्टैक्ट अवॉइडेंट लड़कियों पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जिन लड़कियों को अवॉइडेंट अटैचमेंट की आदत होती है। क्यों? क्योंकि उन लड़कियों को जब एक आदमी के साथ कमिटेड रहना पड़ता है ना, तो वो लड़कियां अक्सर ऐसे फेजेस से बार बार जाती हैं। कैसा फेज? एक लड़के के साथ जब नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, या रिलेशनशिप में आने से पहले जो चेज होती है, उस चेज में उस लड़की को जो हनीमून फेज होता है, यानी जो एक कंप्लीट खुशियों का, जो बाहर पूरी दुनिया उनकी ना खुश भरी हो जाती है उस हनीमून फेज की वजह से। उस फेज के बाद जब धीरे धीरे रिलेशनशिप स्टैग्नेंट होता है, तो वो लड़की आपको छोड़ती है ताकि उसको इंडिपेंडेंट फील हो। और उसके बाद जब आप उसके छोड़ने के बाद उसी के ऊपर नो कॉन्टैक्ट यूज करते हैं ना, तो उस नो कॉन्टैक्ट के बाद जब वो लड़की आपको वापस चेज करती है ना, तो वो अपने उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट आपको एक गलत लड़की से जोड़े रखता है, जस्ट बिकॉज उस लड़की को अवॉइडेंट अटैचमेंट की आदत है। ये उसके इस इमोशनल नीड टू चेज, इसको बार बार फुलफिल करता रहता है। आप लोग मानेंगे नहीं, जब मैं पर्सनल कंसल्टेशन देता था तो मैंने कितने सारे लड़कों को ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं करता था। मैं उन्हें कभी नहीं सिखाता था कि तुम लड़की से ये बोल दो, तुम ऐसे एक्ट करो, नहीं। मैं केवल उस लड़के को लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी ना कंप्लीटली उस लड़की की सच्चाई दिखा के उसे मूव ऑन करा देता था। और वो लड़की जो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी या ब्रेकअप करना चाहती थी, जब वो आदमी उस लड़की से मूव ऑन हुआ या उसने ऐसा एक्ट करना शुरू किया, देखो मूव ऑन मीन्स रिलेशनशिप में रहते हुए भी ना उसने उस लड़की के लिए फीलिंग्स त्याग दी। और तब मैंने उन लड़कियों को देखा कि वो मेरे क्लाइंट से किस तरह से चिपक गईं। सो शॉकिंग बात यहाँ पे यही है कि कितनी सारी लड़कियों को ऐसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहना है जो लड़के उनसे प्यार नहीं करते। दिस इज
टुडेज डार्क साइड। और भाई अगर मैं अपने नो कॉन्टैक्ट की बात बता दूं तो मैं सही बता रहा हूं, जब भी कोई लड़की मेरे को नेगेटिव एटीट्यूड दिखाती है, मेरा उसके साथ नो कॉन्टैक्ट में जाना तय है। मतलब कंप्लीटली मैं खुद ही शट डाउन कर देता हूं, ठीक है। जहां पे कोई चीज़ बात बिगड़ गई है, जो चीज़ मुझे नहीं पटी, बेसिकली मैंने कभी भी किसी भी लड़की को ना, ये चीज़ मैं आपको भी आगे सिखाने वाला था बट अभी सिखा देता हूँ, आपको किसी भी लड़की को ना पटाने के लिए उसके साथ नो कॉन्टैक्ट में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं बीइंग अ पर्सन जिसको ऐसा चाहिए, ठीक है भाई साहब, कई लोग मुझे नार्सिसिस्ट बोलना चाहेंगे, बट मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेरी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट मेरे कंट्रोल में हो, और जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है कृपया करके वो मेरी लाइफ से दूर चली जाए। इसीलिए मान लेते हैं अगर मैं किसी लड़की को अट्रैक्टिव समझता भी हूं और अगर वो लड़की मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही तो मैं खुद उसको जाने देता हूं। दिस इज वाई आई यूज नो कॉन्टैक्ट फॉर। मैं नो कॉन्टैक्ट यूज करता हूं लड़कियों को फिल्टर करने के लिए, स्पेशली जब मैं किसी बेवकूफ़ लड़की के साथ नो कॉन्टैक्ट पे गया हूं और उसको वैलिडेशन और अटेंशन की भूख की वजह से कहीं और मुंह मारना पड़ा, तो उस लड़की के जाने पे मैं आपकी तरह एंग्शियस नहीं होता हूं कि अगर मैंने इस लड़की से बात बंद कर दी तो कहीं ये लड़की दूसरे लड़की के पास चली ना जाए। मेरे दोस्त, मैं इस लेवल का कमीना हूं कि अगर मेरे नो कॉन्टैक्ट की वजह से ये लड़की कहीं जा रही है तो भाई साहब मैं बच गया। और जैसे कि मैंने पहले बताया, तो मेरे दोस्त हम पूरे रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट में ही बिता देते हैं, क्योंकि हमारा जो नो कॉन्टैक्ट का वर्जन होता है ना, वो होता है कि लड़की के साथ कभी भी सामने से कॉन्वर्जेशन को इनिशिएट नहीं करना जब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ना हो। क्योंकि आप एक लड़की के लिए जितना अवेलेबल रहोगे, उस लड़की के सामने आपकी जो डिजायरेबिलिटी है वो उतनी कम होती चली जाती है। एंड दिस इज वन सेड फॉर ऑल। और इस नो कॉन्टैक्ट वाली ट्रिक को मैं इसीलिए चाहता हूं आप मास्टर कर लें, ताकि जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया, आप लोग पूछते हो ना भाई साहब लड़कियों के सामने बाउंड्रीज कैसे एनफोर्स करें, ठीक है, लड़की को कैसे दिखाएं ये सही है ये गलत है। आप लोग मुझसे पूछते हो कि भाई साहब लड़की से अपनी रिस्पेक्ट कैसे कराएं। भाई साहब ये चीजें ना पूछ के या बोल के नहीं होती हैं, ये चीजें इन पावर्स को जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो ना तो भाई साहब अपने आप फॉलो हो जाती हैं। केवल मैं इसीलिए चाहता था इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेरे भाई याद रखना, आपकी लड़की या जिस लड़की के आप पीछे पड़े हो ना आपसे कभी पटेगी, ना आपकी कभी रिस्पेक्ट करेगी, अगर उस लड़की को पता चल जाए कि आपके मन में उस लड़की को खोने का डर है। सिंपल एंड सच बता रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं फटाफट दो चार आप लोगों को चीजें बताना चाहता हूँ कि क्या चीजें आपको नो कॉन्टैक्ट में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से पहले की दोनों चीजों से इंपॉर्टेंट ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो मैं यहाँ नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एक लड़की के साथ एक्चुअल में नो कॉन्टैक्ट फॉलो करें, फिर चाहे वो भले ही ब्रेकअप कर ली लड़की या आपसे अट्रैक्शन लूज कर ली, मेरे दोस्त याद रखना उस लड़की को भी आपसे बात करने की आदत है। तो जब आप उस लड़की के रिजेक्शन की वजह से, ब्रेकअप की वजह से आप उसके साथ नो कॉन्टैक्ट में जाएंगे ना, तो उस लड़की को भी पता है कि ये मजनू तो है मेरा, तो वो लड़की क्या करेगी, अक्सर आपके सामने ना इमोशनल ब्रेड क्रम्स फेंकेगी। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पे ऐसा स्टेटस लगाना कि यार सब प्यार व्यार ऐसा ही होता है, मेरा दिल टूट गया है। भले वो इस चीज को मीन नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो इस चीज को मीन करती तो आपके सामने बैठ के रो के भले ये चीज बता दे, बट इस चीज का स्टेटस कभी नहीं लगाती। तो ऐसे इमोशनल ब्रेड क्रम से बचिए। दूसरी चीज, आप जब भी एक लड़की के साथ नो कॉन्टैक्ट में चलेगा, मेरे दोस्त, आई एम सॉरी टू से, नो मैटर क्या सिचुएशन हो गई है, आपको कॉन्टैक्ट को इनिशिएट करना ही नहीं है। चाहे वो उस लड़की का बर्थडे हो, चाहे उसकी एनिवर्सरी हो, उसके माँ बाप की एनिवर्सरी हो, नो मैटर व्हाट, यू एज अ मैन, आपको नो कॉन्टैक्ट अगर आपने ब्रेक कर दिया, इट इज ओवर फॉर यू। तीसरी मिस्टेक, मेरे दोस्त, लड़के क्या करते हैं, लड़की के साथ नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों से कनेक्टेड रहते हैं जो लोग उस लड़की से कनेक्टेड होते हैं, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ मैन कैन मेक। चौथी चीज, हो सकता है वो लड़की आपके माइंड में किसी तरह की जेलेसी को ट्रिगर करने की कोशिश करे, बट आपको एक्चुअल में किसी से जेलस होने की जरूरत नहीं है। और मेरे दोस्त, अगर आपको जेलेसी हो भी रही है ना, देन इट इज टाइम कि आप एक मर्द होने के नाते अपने अंदर झांकें कि आपने कैसे किसी और को अपने से बेहतर समझ लिया। और जो मैं बर्थडे विश वाली बात वगैरह बता रहा था ना मेरे दोस्त, यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है लड़की को ये इस चीज का एहसास दिलाने के लिए कि ये आदमी तो अब वापस नहीं आने वाला। सच बता रहा हूं, अगर आपके बहुत ज्यादा मना करने के बाद भी वो लड़की आपको कॉल या मैसेज करती है, आपको बीइंग अ मैन उससे बात भी कैसे करनी है। मतलब मान लो उस लड़की ने आपको 50 मैसेज कर दी, 50 कॉल कर दी, आप उससे कैसे बात करोगे, हेलो, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, हंसना नहीं। यार शोभा, देखो मैंने तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छी से बताई हुई है कि यार देखो, मैं जो चाहता हूँ मुझे वो तुम्हारे अंदर नहीं मिल रहा,
और मुझे लगता है कि तुम्हें जो करना है वो शायद तुम मेरी लाइफ में रहने की वजह से नहीं कर पाओगी, ठीक है। केवल ये एक छोटा सा रीज़न है जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ फर्दर कम्युनिकेशन नहीं चाहता, और कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे ही बेनिफिट की नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जो ब्रेक चाहिए, तुम्हें एज अ बॉयफ्रेंड मैं नहीं चाहिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है यार, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं इंडिविजुअली ग्रो करें। बेसिकली आपको लड़की को इस तरह की रैशनैलिटी दिखानी है, आपको उस लड़की को लॉजिकली प्रूव करना है कि क्यों आपको उस लड़की की बिल्कुल भी चाह नहीं है, अगर जो चीज़ आपको चाहिए वो उस लड़की से नहीं मिल रही। इसको आप इमोशनल ब्लैकमेल बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि मेरे दोस्त देखो, बहुत सारे लोग मैंने इंटरनेट पे भाई साहब ऐसे वीडियोस डालने बंद कर दिए, क्योंकि भले ही मुझे कोई भी एक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने माइंड में अपने आप को ऐसी चीज़ों के प्रति एक्यूज करने लगा हूँ कि यार मैं ये चीज़ क्या सिखा रहा हूँ, ये मैनिपुलेशन टैक्टिक है। अगर कल कोई लड़का किसी लड़की को बोल दे कि यार देखो तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं होना चाहती, फिजिकल नीड है मेरी, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए हम साथ में नहीं रह सकते। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारी जो इमोशनल नीड्स है तुम फुलफिल कर सकती हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता हूँ। इसीलिए मैं एक्चुअल में तुम्हें बहुत अच्छी समझ के तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल के खुद पीछे हट रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई इस ट्रिक्स का इस तरह से इस्तेमाल ना कर दे। क्या मैंने जस्ट अभी एक एग्जांपल देते देते आप लोगों को एक वर्स्ट ट्रिक बता दी? तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। लेकिन होता क्या है ना, मैं अपने वीडियोस के थ्रू जब एक आदमी को इतनी ज़्यादा पावर दे देता हूँ ना, ठीक है, मुझे पता है मैं पावर दे देता हूँ, ठीक है, एक अनफेयर एडवांटेज आपके अंदर मैं क्रिएट करा देता हूँ। और ऐसे ही नहीं, हम लोग 6 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर पहुँच गए भाई साहब, ओवरऑल हम लोग 1.5-2 मिलियन पे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कोई वैल्यू ना दे रहा होता तो ऐसा होता भी। तो मैं इन चीज़ों को लेके ना एक आदमी रिस्पॉन्सिबल होकर शांत बैठ जाता है। बट क्या होता है, मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ लड़कियाँ ऐसी चीज़ें बोल के लड़कों को इतना डाउनग्रेड कर रही हैं कि तुम्हारी पूरी करियर की मेहनत और हमारी एक क्लीवेज की पिक, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं आलतू फालतू चीज़ें इंटरनेट पे लड़कों को बोलती है। तो मुझे लगता है कि मेरे आदमी इनकी क्यों ना मारे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये डर्टी ट्रीटमेंट ना मिले, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ही मैं ये वीडियोस अभी भी बना रहा हूं, ठीक है। चलो अब टॉपिक से बाहर नहीं जाते, अब मैं बता देता हूं कि क्यों बहुत सारे लड़के एक्चुअल में नो कॉन्टैक्ट को ढंग से फॉलो नहीं कर पाते। उनका सबसे बड़ा डर होता है कि लड़की को कोई और ना मिल जाए। दिस इज़ द बिगेस्ट फियर, कहीं लड़की सही में ना चली जाए। मेरे दोस्त, मैंने पहले भी बताया, जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ऐसी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड ही नहीं करनी है जो हमारे ऊपर गिव अप कर सकती है। सिंपल। मैं तो प्यार को इसी तरह से देखता हूं। मेरे हिसाब से आप एक लड़की के लिए ऑप्शन नहीं, आप एक लड़की के लिए एक नॉन नेगोशिएबल आदमी होने चाहिए। केवल तब आप उस लड़की के साथ भले ही लाइफ स्पेंड करने का अप्रूव कर सकते हो कि मैं इस लड़की के साथ लाइफ स्पेंड कर सकता हूं। उसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन है, मैं देखता हूं लड़के नो कॉन्टैक्ट नहीं फॉलो कर पाते, क्योंकि ना उन्हें अपनी आइडेंटिटी को स्विच नहीं करना आता। मान लो मैं आज एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूं तो मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं, कल मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं, देन आई एम बैक इन द प्लेयर मोड। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने सब्सक्राइब किया है, आपको एक प्लेयर मोड में जाने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती होगी। आप लोगों को पता है कैसे अप्रोच कर रहे हैं। मुझे लगता है मैंने 10-15 दिन आप कंटिन्यूस वीडियो देखते रहो, अप्रोच के ऊपर फ्री में इतने सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, ठीक है। फ्लर्टिंग के ऊपर पूरे वीडियो, मेरे को नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी है तो शायद आपने ज्ञान अर्जित करने के लिए वक्त नहीं बिताए हो, दैट्स इट। तो चलो, भले ही आप एक लड़की के साथ नो कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद उससे बॉयफ्रेंड से हट के प्लेयर नहीं बनते हो, बट आप एक हसलर के तो पोजीशन पे आ सकते हो, आप एक पर्पस ड्रिवन आदमी की तो आइडेंटिटी अडैप्ट कर सकते हो। लेकिन लड़के वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी का जो रियल आइडेंटिटी है ना, वही नहीं पता होती। और यही रीजन होता है कि उनको ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए नो कॉन्टैक्ट पे जाना होता है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए नो कॉन्टैक्ट पे जाना होता है, अपनी एक्स को अट्रैक्ट करने के लिए नो कॉन्टैक्ट पे जाना होता है। मेरे दोस्त, मैं बता देता हूँ, मेरी कोई भी एक्स को उठा के ले आओ, वैसे मेरे को कोई भी शौक नहीं है, बट मेरे को पता है आई कैन गेट बैक विद देम। लेकिन मैं नो कॉन्टैक्ट भी आपको इसीलिए इस्तेमाल करना नहीं बोलूंगा, नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कैरेक्टर अगर एक पिक्चर के वही है, जगह वही है, लोग वही है, तो मेरे दोस्त उस पिक्चर की एंडिंग भी वही है। अगर उस लड़की के साथ आपका पहले इसी वजह से ब्रेकअप हुआ था क्योंकि वो किसी और लुच्चे से बात कर रही थी, तो मेरे दोस्त आपका रिलेशनशिप भले ही वापस स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिर वो किसी ना किसी लुच्चे से बात करने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो चीज लड़कों के अंदर देख के मुझे ना नफरत हो गई है, ठीक है,
भाई होने के नाते ही बोल रहा हूँ, ऐसे मत समझना कि मैं आप लोगों को पर्सनली बोल रहा हूँ, हालांकि पर्सनली बोल रहा हूँ बट अदरवाइज मत लेना। इज मेरे दोस्त क्या होता है, ब्रेकअप हो गया चलो जिम, ब्रेकअप हो गया हासिल शुरू। अरे ठीक है, ये चीज़ तो तुम्हें रिलेशनशिप में रहते हुए करनी थी, तब तो तुम उस लड़की का अट्रैक्शन वो मैस्कुलिन औहदे में रहते हो, ऑरा में रहते हो। ये चीज़ें जो लड़के करते हैं ना, जो लड़की के जाने के बाद सुधरते हैं, आई शेम ऑन देम ब्रो, आई पिटी देम, आई डोंट शेम देम। और ये चीज़ मैं आपको बस एक भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई होने के नाते ही डांटते हुए हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा अवॉइड करो। ये बहुत एक फेमिनिन चीज़ है कि आपको इमोशनली ट्रिगर होने की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा समझो इस चीज़ को, ठीक है। तीसरी या चौथी चीज़, मेरे दोस्त, लड़के ना अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कर पाते, ठीक है। लड़कियां दुनिया भर की इंडिपेंडेंट बन चुकी हैं, लेकिन लड़के आज भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाए हैं। तो भाई साहब, आपको रिलेशनशिप में रहते हुए भी, रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी ना एक इंडिपेंडेंस आनी चाहिए। इंडिपेंडेंस, आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। आपके अंदर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लड़की नहीं भी बात करेगी, या अगर वो लड़की नहीं भी चल रही है तो भी मैं दुनिया जाके घूम के मजे करके ले आऊँगा। मैंने ऐसे गधे दोस्तों को देखा है जो अच्छे अच्छे हॉलीडेज वेकेशंस पे भी ना गर्लफ्रेंड नहीं आ रही इसीलिए कैंसिल की है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको ये ऑटोनॉमी शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द रिलेशनशिप, जो बहुत सारे लड़के नहीं करते। और अगर आपको एक्चुअल में किसी लड़की से इंडिपेंडेंट होना है तो आप जो प्लेजर भी उसके अंदर ढूंढ रहे हो ना, वो प्लेजर आपको बाहर से, किसी और लड़की में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद से वो प्लेजर क्रिएट करना आना चाहिए उस लेवल का। तब तक आप इंडिपेंडेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे जब तक आप जो उस लड़की के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते थे। कौन से? यार ये लड़की मेरी बहुत केयर करती थी, कि तुम खुद की केयर नहीं करते इसीलिए तो तुम्हें केयर बाहर से चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मैं बहुत गुस्से में और बहुत भरा हुआ हूँ, इसीलिए मेरा कोई भी भाई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, प्लीज सॉरी, लेकिन ये बात मेरी दिल से निकल रही है। तुम लोगों को अपने अंदर हर एक, वो लड़की सुंदर दिखती है इसीलिए नहीं छोड़ सकता भाई, तुम खुद की अपनी लुक्स मैक्सिंग करो ना, इसीलिए तुम्हें वो ऐसा हो रहा है। मेरा सार्थक जीजे फिटनेस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसी बात पे बोल देता हूँ, पूरी लुक्स मैक्सिंग जबरदस्त तरह से शुरू कर दी है मैंने, ठीक है। तो चलो वो तो आ जाएंगे बाद में, बट आपको इसीलिए ब्यूटी अट्रैक्ट करती है क्योंकि आप अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं समझते। इन चीजों को समझना, कभी भी किसी लड़की से मूव ऑन करना हो ना, उन चीजों को नोट डाउन करना जो चीजें आपको उस लड़की में अट्रैक्टिव लगती हैं, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डेवलप दिस इनसाइड ऑफ योर ओन। यू विल बिकम अ प्लेयर, बट थोड़ा ढंग से, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रंडाप नहीं करना है, हमें पर्पस अचीव करने हैं और लड़कियों से हमारा माइंड निकले और अच्छे काम कर पाए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ये चैनल शुरू हुआ है। क्योंकि मेरे भाई याद रखना, आप एक लड़की के साथ नो कांटेक्ट पे जा रहे हो तो नो कांटेक्ट की कोई भी ड्यूरेशन नहीं होती। मेरे पास आते भाई मैंने 30 दिन नो कांटेक्ट, भाई मैंने 15 दिन, मेरे को तो पता भी नहीं था नो कांटेक्ट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं लड़के, लेकिन मेरे दोस्त नो कांटेक्ट हमेशा इंडेफिनेट होता है। अगर उस लड़की ने बकचोदी कर दी, आपने बात करनी बंद कर दी, मेरे दोस्त मेरे हिसाब से नो कांटेक्ट जब तक वो लड़की सामने से रीच आउट नहीं कर रही तब तक नहीं टूटना चाहिए। क्लियर, ओवर एंड आउट। और जब वो रीच आउट भी करे तो कैसे रीच आउट करे, जब तक आपके घर के नीचे आके खड़ी ना हो जाए तब तक आपको नो कांटेक्ट नहीं ब्रेक करने। और वो नो कांटेक्ट ब्रेक करते वक्त भी आपको किस तरह से एक्ट करना है मैंने बताया। लॉजिकली प्रूव कर दो कि क्यों हम एक साथ नहीं रह सकते। सिंपल, ट्रस्ट मी, जहां पे आप लड़की को अपना बेनिफिट दिखाते हुए दिखोगे ना कि आप अपना बेनिफिट देख रहे हो, वहां पे लड़की आपकी रैशनैलिटी, आपके लॉजिक को देख के आपसे अट्रैक्ट होगी। और एक और चीज जिस वजह से मैंने देखा है लड़कों का नो कांटेक्ट दबा के फेल होता है, वो लोग ना ऐसा नो कांटेक्ट करते हैं कि अपने सोशल मीडिया पे ऐसे पैटर्न्स दिखाने लगते हैं। कल तक किसी के साथ नहीं थे, आज दिखाने लगे वो दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। मेरे दोस्त, ये नो कांटेक्ट भी लड़की को वैलिडेशन दे देता है कि ये चीजें इसीलिए कर रहा है ताकि ये मुझे जेलस करे और मैं वापस जाऊं। एक्चुअल में ये मुझसे प्यार करता है, दैट इज वाई ये जेलसी वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपने पैटर्न्स को ना विजिबली बहुत एब्रप्टली चेंज मत करो, ठीक है। अदरवाइज ये चीज भी दिखाएगी कि आप उस लड़की के अंदर कितना ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे। ये चीज आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। नो कांटेक्ट पे कोई भी वीडियो बना सकता है और इसीलिए मैंने पिछले 4 साल में आज तक बनाई भी नहीं थी। मैं आपको उसको जेलस करने का केवल एक ही तरीका बताऊंगा। मान लो आप काफी दिन अंडरग्राउंड रहे, उसके बाद एक आप कहीं बाहर जाते हो, लड़की के साथ भी जाते हो, एक ही स्टोरी एक बार के लिए ना लगाओ। मैंने पहले बोला हुआ है लगाओ, लेकिन अब मैं बोलता हूँ ना लगाओ, ठीक है। बट आप वो स्टोरी भी लगा रहे हो और जब आप देखते हो ना वो लड़की आपकी पर्सनल लाइफ अभी भी देख रही है, तो उसको अपनी पर्सनल लाइफ से भी भगाने के लिए अगर आप उस लड़की से अटैच हो तब उसको रिमूव फॉलोअर करो, ठीक है, तब उसे अनफॉलो करो। जबरदस्ती अगले दिन ब्लॉग ये सब मत करो। वो सब हमें चीज़ें ना समझ में आ जाता है कि आप उस लड़की से इमोशनल रिएक्शन चाहते हो, बट आप जब एक्चुअल में जब वो लड़की आपकी स्टोरीज देख रही है बार बार,
तब जब आप उसे रिमूव करते हो ना, तो मेरे दोस्त आपकी सॉलिडिटी, सॉलिड पना दिखता है, मतलब सॉलिडिटी तो कुछ होता ही नहीं है, तब दिखता है लड़की को कि ही सीरियसली वॉन्ट्स मी टू गेट आउट ऑफ हिज लाइफ। दैट इज वॉट, अगर लड़की, वैसे तो मैं बोलूँगा वो चेज करेगी आपको, बट आपको ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो आपके नेगेटिव एक्शंस पे पॉजिटिवली एक्ट करे। और मैं आप लोगों को सही बताता हूँ, जो लोग मेरे पर्सनल क्लाइंट्स में भी थे ना, उन लोगों को मैं ये चीज़ें इसीलिए बताता था, पता नहीं शायद बस इसीलिए ताकि वो जो लड़की उन्हें छोड़ के भी जा रही है ना, वो उन्हें बिना गिल्ट के ना छोड़ पाए। बहुत सारी लड़कियों की आदत होती है वो बिना गिल्ट के आपको छोड़ने की कोशिश करती हैं, आपके साथ ज़बरदस्ती आपसे बात करती रहेंगी, दूसरे से भी बात करती रहेंगी, जब तक उन्हें वो गिल्ट महसूस होकर दूसरे से कंप्लीटली प्यार की खुशी नहीं होती ना, तब तक आपको रगड़ती रहेंगी बहुत सारी लड़कियाँ। इसीलिए मैंने इस चीज़ के बदले में नो कॉन्टैक्ट, भाई साहब ये बच्चों सिखाने का, अपने वर्जन में सिखाने की कोशिश भी की। वैसे तो भाई साहब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि नो कॉन्टैक्ट आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए चाहिए, आपको अपने लॉजिकल माइंड में वापस आने के लिए चाहिए। हाइलाइट्स ये हैं, हाइलाइट्स वो नहीं है कि एक लड़की के इमोशनल दिमाग के हिसाब से आप किस तरह से अपनी लाइफ डिजाइन करो, दैट इज कट, वो अटर स्टूपिडिटी है। मेरे हिसाब से नो कॉन्टैक्ट आपके लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपको इस दुनिया में कोई भी बचाने वाला नहीं आ रहा, नोबडी केयर्स अबाउट यू अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। इस चीज का रियलाइजेशन है, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू इन योर लाइफ, नोबडी केयर्स अबाउट योर इमोशंस इन योर लाइफ मेरे अलावा। तो इस चीज की जागरूकता है मेरे हिसाब से आपके लिए, मेरे हिसाब से आपके लिए नो कॉन्टैक्ट इन चीज़ों की रियलाइजेशन है। अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाने की, अपने एटीट्यूड को इस तरह से रखने की, आप किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट को नहीं सहते। नो कॉन्टैक्ट सिर्फ लड़कियों पे नहीं, दोस्तों पे भी अप्लाई करना पड़ता है जब वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज इट मेक्स देम, वो फोर्स करता है जो आप लोगों को इल ट्रीट करते हैं उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मैंने इसके साथ क्या गलत कर दिया, मैंने इसे मिसजज तो नहीं कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो है नो कॉन्टैक्ट। दुनिया पे अपनी इज्जत कमांड करने के लिए नो कॉन्टैक्ट। मेरे हिसाब से आपके लिए नो कॉन्टैक्ट केवल एक इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप करने का, इमोशनली अपने आप को ये दर्शाने का कि आप अपनी लाइफ को अपने इमोशंस के द्वारा कंट्रोल नहीं करते। मैंने अच्छी लड़कियां जिनकी ब्यूटी से मैं ऑब्सेस्ड रहा हूँ, उनको मैंने नो कॉन्टैक्ट के अपनी इज्जत के लिए भाई साहब छोड़ा है, नो कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस करके छोड़ा है मैंने, पकड़ने के लिए नहीं, नो कॉन्टैक्ट, अपने आप कनेक्शन ब्रेक किए हैं क्योंकि वो वैलिडेशन के लिए मुझे सालों साल इस्तेमाल करती रहती। सो गाइस, मैं तो भाई साहब एक्चुअल में थका नहीं हूँ, मैं और 50 घंटे इस चीज़ के ऊपर ज्ञान पेल सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से जो इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने काफ़ी हद तक कवर कर दिया है। काफ़ी चीज़ें पहले कवर की हुई थी, लेकिन आप लोगों को डोज आप लोगों को भी लग जाती है। तो चलो भाई, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके जरूर बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।